हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 16.4। तो 16.4 से रिलेटेड जितने भी क्या थे फॉर्मूलाज थे वो सारे हमने लिख लिए और अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो इसके हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल मैंने बोला था ना, जो इजी से हैं वो तुम खुद से कर लाना। तो अब हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर जो है 14। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल इसका थर्ड है पर ऐसे टोटल जो एक्सरसाइज है इसका एग्जाम्पल नंबर है 14। एग्जाम्पल 14 में हमें गिवन है हाउ मैनी स्पेरिकल लीड सॉर्ट्स ईच ऑफ रेडियस 5 mm कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेरिकल लोड सॉर्ट ऑफ रेडियस 5। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले उसमें किए थे ना कि एक को पिघल जैसे क्यूब को पिघलाकर क्या बना दिया क्यूबॉइड, या क्यूबॉइड को पिघलाकर क्यूब बना। ऐसे ही अब हमें इसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे कि क्या होगा, एक तो होगा बड़ा स्पेरिकल, एक होगा स्मॉल पेरिकल, है ना। तो क्या होगा, बड़े को पिघलाकर छोटा बनाया जाएगा या छोटे को पिघलाकर बड़ा वाला बनाया जाएगा। तो क्या करेंगे, जिसको भी हमें मेल्ट करना है ना, या जिससे भी हम नए प्रोडक्ट बनाएंगे उसके वॉल्यूम में जो भी बन के आ रहा है अपन उसके वॉल्यूम का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ आ जाएगा स्पेरिकल जो भी वो बनवा रहा है ना, छोटे या बड़े। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्पेरिकल लीड सॉर्ट्स ईच ऑफ 5 mm, कि एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा स्पेरिकल पार्ट है, उसमें से 5 mm के छोटे छोटे कितने स्पेरिकल पार्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास 2 रेडियस हैं, एक है R1 और एक है R2। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले अपन को इसमें जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर हमें कितनी गिवन है, इसमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 5 mm। ठीक है, देखो 5 mm को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। तो इसमें 10 का डिवाइड दे देते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, 0.5 या हम क्या लिख सकते हैं 5/10 सेंटीमीटर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल स्पेरिकल। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ठीक, बिगर में क्या कर देंगे, जो स्मॉलर है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, है ना, या स्मॉल शॉर्ट्स जो भी है, कैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ना, स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो मैंने तुम सबको लिखा दिया था। क्या होता है, 4/3 पाई R⁴। बस एक में R1 और एक में R2 लिख देंगे। ठीक है, और सब तो सेम ही है। 4/3 पाई, एक में स्मॉल r लिख लेते हैं R⁴, बड़े में छोटे वाले से डिवाइड दे देंगे R⁴। देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 5।
और यहाँ हो जाएगा, देखो चाहो तो इसे 0.5 0.5 0.5 लिख के 10 10 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या देखो ये 5 तो आएगा यहाँ, 5 5 एंड 5। अब ये जो 10 थे इनके नीचे के, वो सारे 10 कहाँ जाएंगे यहाँ, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 1 0 से 1, 5 से 5, 5 से 5, कितना आ गया 1000। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 1000। हमें लीड शॉट्स निकालने थे तो यहाँ लिख लेना 1000 लीड शॉट्स। ठीक है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें सब में हमें डिट्टो यही करना है ना, जिससे भी किसी को भी, मान लो इसमें स्पेरिकल की जगह क्या होता, हमारे पास होता सिलेंडर, है ना। एक सिलेंडर का हमें क्या रेडियस और हाइट दे दिया जाता, और बता दिया जाता कि उससे हमें छोटे छोटे स्पेरिकल बनाने हैं कितने भी सेंटीमीटर रेडियस के। तो क्या करते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेल्ट करके अगर कोई नई चीज़ बनाई जा रही है तो इसका मतलब है जो बिगर है उसमें डिवाइड दे देंगे स्मॉलर वन से। ठीक, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 14, है ना। तो इजी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15, द सरफेस एरिया ऑफ स्पोरिकल बॉल, हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल। और भी कुछ गिवन है क्या? हमें रेडियस फाइंड करनी है, कुछ गिवन नहीं, केवल यही है, सिंपल सा है। देखो हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे फाइंड करवाया गया है क्या है, हमने फाइंड करवाया है रेडियस। क्या फाइंड करवाया है? रेडियस। तो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल हमको पता ही है कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर 1386। ठीक, अब r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन सब का हम इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो r इक्वल्स टू 386, 7 तो ऊपर पाई की वैल्यू है ना 22/7, तो 7 तो यहाँ आ जाएगा, 22 इधर एंड 4 इधर। डिवाइड देते हैं, 11 से चेक करते हैं जाता है नहीं जाता। 11 1 जा 11, 2 जा रहा है। देखो 11 1 जा 11, 2 कैरी, 11 2 जा 22, 6 और 6, ये हो जाएगा 2। अब इसमें फिर चला जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 6 एंड 3। तो ये अपने पास आ गया। और चेक कर लेते हैं एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2 1 जा 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 22, 6 60, 6 2 से काटा तो 6 एंड 3। अब इधर देखो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 8, 4 2 जा 8। ये अपने पास है r स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास? ये अपने पास आ गई r स्क्वायर की वैल्यू। हमें फाइंड किसकी करनी है? r की। ठीक, ये कट गया तो ये 2 तो कट गया है ना, 11 2 जा 2 से इसको काट दिया, ये तो 2 कट गया, ये 4 ही रह जाएगा, है ना। ये 11 से इतनी टाइम गया, ये 11 से 2 टाइम, फिर 2 से अपन ने इसको काट दिया तो यहाँ 2 ही तो
यहाँ 2 से तो चल जाएगा, ये 63, यहाँ केवल 4 होगा। तो ये तो है आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ आर 441/4 अंडर रूट, ठीक है। देखो 441 किसका स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट कितना होता है 21 अपॉन 4 का क्या होता है 2, डिवाइड दे दो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई, अपने पास आ गई रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई अपने पास, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल आ गई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। हो गया अपना एग्जाम्पल, क्लियर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 पाई आर हमें पता है क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये ऐसे इजीली हो जाएगा। Example number 16. The ratio of surface area of two sphere is 4:9. Find the ratio of their volume. हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है वो सरफेस एरिया, क्या गिवन है सरफेस एरिया, ठीक। सरफेस एरिया का रेशो गिवन है, क्या गिवन है सरफेस एरिया का रेशो, रेशो ऑफ surface area is the ratio of surface areas of two स्पेरिकल, क्या गिवन है हमें स्पेयर गिवन है केवल, है ना, कि 2 स्पेयर क्या है 4:5, यही गिवन है 4:9, सॉरी 4:9 गिवन है। अब हमें इनके वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है, तो देखो लेट कर लेते हैं, रेडियस, लेट रेडियस ऑफ बोथ स्पेयर इज R1 एंड R2, ठीक है। तो सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है भाई, स्पेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, अभी अभी हमने किया था 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू, ये R1 4 है और ये क्या है 9, क्या है 9। तो देखो 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, R1 स्क्वायर है 4, R2 स्क्वायर है 9, देन R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, ऐसा निशान लगा, क्लियर। हमें रेशो ही तो गिवन, हमें रेशो ही तो गिवन है, तो रेशो ऐसे अपॉन में लिखते हैं 4 पाई R1 R2, ये अपने 4 ये 9, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर है ये, R2 स्क्वायर है 9, देन R1 इसका अंडर रूट एंड R2 इसका अंडर रूट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड करना है इनका वॉल्यूम का रेशो, ठीक है। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर, रेशो ऑफ
वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर इज। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है। वैसे भी अपने पास आर है ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, तो वही दोनों में क्या कर देना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है अपॉन करके। तो देखो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, R1 अपॉन 4/3 पाई R2 क्यू। 4/3 पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू है 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 8/927 क्या आ जाएगा, 8:27। क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 8:27। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, है ना। फर्स्ट जो रेशो में गिवन है उसको एक दूसरे के नीचे रखा है, केवल फॉर्मूला ही तो पुट किया है केवल। इसमें तो हमने सरफेस एरिया का और इसमें वॉल्यूम का, यहाँ से तो R1 R2 की वैल्यू आ गई, यहाँ हमने R1 R2 की वैल्यू पुट कर दी, उसको इजीली सॉल्व कर दिया, कोई बिना किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल कंप्लीट। अब इसके जो इजी से क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, मैं बता देता हूँ और एक बार, है ना, और जो नहीं होंगे वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, जो इजी से क्वेश्चन है वो तो एग्जाम्पल से तुम समझ ही लेते हो, उनको तो खुद कर लिया करो। ठीक है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया करो कि किस किस ने वो एग्जाम्पल कर लिए। एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो भी मैं देता हूँ ना, तुम कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो कि सर हमने कर लिए या नहीं करे, तो तुम्हें वो सारे के सारे क्या करना है, करके और मुझे बताना है कि कहाँ तक क्वेश्चन हो गए। अब देखो मैं पढ़ के एक बार ऐसे ही बता देता हूँ जो इजी से क्वेश्चन है। जैसे 16.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर। तो सीधे से दोनों के फॉर्मूले लगा लें। सरफेस एरिया का सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू। आर की वैल्यू गिवन है और इनको सॉल्व कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन दो फॉर्मूलों से। अगर नहीं होते हैं तो मेरे को कमेंट में बताना कि सर सारे क्वेश्चन कराया करो, तो मैं सारे भी करा दिया करूँगा। बस तुम कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इजी से बता तो मैं देता ही हूँ कैसे होंगे, ना। सेकेंड है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम। तो देखो हमें सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है, कितना 616। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो आर स्क्वायर इसको 616 इंटू 7 22/4। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7, फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, आर की वैल्यू 7 पुट करके इसमें इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 11 5 जा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 2, फिर इसको 2 से कर देते हैं 2 8, फिर इसको काट देते हैं 7, तो ये 49 हो जाएगा और अपने पास आर आ जाएगा 7। अब इस आर को हम यहाँ पुट कर देंगे 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेना। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है वो दोनों क्या हो गए, कंप्लीट। फर्स्ट में सीधा फॉर्मूला लगाना था, सेकंड में आर की वैल्यू फाइंड करके फॉर्मूला लगाना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। क्या है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेमीस्फीयर की रेडियस गिवन है और हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या फाइंड किया गया है, एक तो सरफेस एरिया फाइंड किया है और एक वॉल्यूम, और आर गिवन है हमें 4.5। तो देखो सरफेस एरिया तुम सबको पता है इसका क्या होता है, हेमीस्फीयर का। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना भाई।
कंप्लीट का होता है कितना 4 पाई आर स्क्वायर और हेमी स्फीयर का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हम इससे फाइंड कर लेंगे। और फिर हमें फाइंड करना है क्या, फिर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर भी फाइंड करना कोई है ही नहीं, वो अब सबको पता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू तो होता है वॉल्यूम का, इसमें 2 से डिवाइड दे देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, ये अपने पास आर गिवन है, आर की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देना, सरफेस एरिया भी फाइंड हो जाएगा और अपने पास क्या फाइंड हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ऐसे फाइंड कर लेना, ये तुमको खुद को ही करने होंगे तभी तुम सीखोगे, है ना। क्वेश्चन 3 हो गया अपने पास कंप्लीट। क्वेश्चन 4 है रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कॉन। अब हमें इसमें कॉन गिवन है, क्या गिवन है कॉन, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज स्लैंट हाइट मीन्स L, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ये तो क्वेश्चन गड़बड़ है, ये उसका है, ये क्वेश्चन नंबर 16.3 खुल गई थी उसका था। तो देखो 4th जो है इसमें है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है हमें किसका स्फीयर का, और इसका हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करनी होगी, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये हमें गिवन है, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो करा देता हूँ इसको मैं, देखो सब की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, 22/7 आर क्यूब। 7 और 3 तो मल्टीप्लाई में और 22 एंड 4 डिवाइड। आर क्यू इक्वल्स टू 38808 अपॉन, इस मल्टीप्लाई में होगा 7 × 3 अपॉन 4 × 22। डिवाइड देते हैं, देखो 11 से डिवाइड दे के देखते हैं क्या, 11 3 जा 33, 5 11 5 जा 55, फिर 3 11 2 जा 22, 8 11 से ये कट गया और यहाँ से 11 से 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड दे देते हैं। देखो इस 2 से डिवाइड देता हूँ, 2 1 जा 2, 7 6 एंड 4। अब इस 4 से देखते हैं, अपने पास आ गया आर क्यू इक्वस टू, देखो अगर ये है 4 4 1, हमें पता है क्या होता है 21 × 21 एंड 7 3 जा 21, आर क्यू है ये। ठीक है, इसको मैंने 421 × 21 लिख लिया क्योंकि हम लिख सकते हैं 21 × 21 क्या होता है 441 होता है। देन आर इक्वस टू 21 सेंटीमीटर। ये तो था वॉल्यूम, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है, 4πr²। तो 4 × 22/7 × 21 × 21 3। ये क्या हो गया, हमने 7 से 3 का क्या कर दिया, काट दिया। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, ठीक है। देखो 88 × 63, इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो कितना आ गया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपनी एग्जाम्पल फिनिश हो गए और इसके क्वेश्चन नंबर 16.4 के क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिए, कितने, 4, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल, ये जो एक्सरसाइज है ना 16.4, इसके जो फॉर्मूले हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके ही सबसे थोड़े से टफ फॉर्मूले हैं, है ना। तो इनको सब क्या कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। और जितने भी आज ये क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना, इन सबको तुमको कंप्लीट करना और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी कोई सा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो और भी जितने भी आगे तक अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा मिसलेनियस जो है, इसमें मिसलेनियस है जिसके क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। इसमें जितने भी है ना, उसमें से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं होंगे, उसके अलावा तुम सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व। तो ट्राई करना मिसलेनियस भी खुद से सॉल्व करने की, और जो क्वेश्चन ना हो उनको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए केवल हम इतना ही, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।